पार्टी ने किया है दो मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। पहला मुद्दा जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले ये हमेशा कहा है कि वो सीरियस है कि जो हिंदू समाज है वो वापस कश्मीर में जाए और वहां पे रहे। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद भी इस तरह की कोई गवर्नमेंट की साइड से एफर्ट नहीं दिखती है कि जिससे हिंदू समाज, विस्थापित समाज को वापस लेके जाने के लिए वो कोई सीरियस दिखे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब से आतंकवाद बढ़ा है कश्मीर में, तब से जितने हिंदू मंदिरों को वहां पे नष्ट किया गया, हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा किया गया और हिंदू मंदिरों के साथ जो लगी हुई प्रॉपर्टीज है जिनको डर की वजह से, लालच की वजह से या परेशानी की वजह से उस पे राइट्स क्रिएट किए गए, दूसरे बंदों को बिठाया गया, चाहे वो लीज की शक्ल में हो, लाइसेंस की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, तो जब तक इनके बारे में गवर्नमेंट सीरियसली काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट की सीरियसनेस नहीं दिखेगी कि वो चाहते हैं कि समाज, हिंदू समाज वापस कश्मीर में स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि गवर्नमेंट बनने के 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इसमें कोई सीरियसनेस गवर्नमेंट की साइड से नहीं दिखती है। हम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए। अगर वो ऑल पार्टी कमेटी हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बनाना चाहती है तो वो भी, उसको चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करें और एक विस्तृत जानकारी जो है वो इकट्ठी कीजिए। एक पूरी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से मंदिर हैं कश्मीर में जिनको नुकसान पहुंचाया गया मिलिटेंसी के दौरान। दूसरी लिस्ट वो होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मंदिर की जिनके ऊपर नाजायज कब्जा है। और तीसरी लिस्ट वो होनी चाहिए कि जिसमें मंदिरों की प्रॉपर्टीज को डर, लालच या परेशानी की वजह से जिनके ऊपर तीसरी पार्टी का कब्जा जो है वो करवाया गया। और तीनों इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट की सीरियसनेस दिखेगी कि आप चाहते हैं कि विस्थापित समाज वापस कश्मीर में जाए। एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जिसका कश्मीर में होना बहुत जरूरी है, उसको बनाने के लिए ये काम करने गवर्नमेंट को जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। सिर्फ नारेबाजी थी, सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है इस तरह की बातें की गई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर इस तरह की कोई चीज जो है वो गवर्नमेंट के साइड से नहीं दिखती। दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के पॉलिटिकल सर्कल से, वो तिरंगा यात्रा का है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से नेशनलिज्म जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पहुंचाया जा रहा है। स्टूडेंट्स सजग हैं, विद्यार्थी खुद तिरंगा को उठा के तिरंगा यात्रा में बाहर निकलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज तिरंगा यात्रा के ऊपर भी पॉलिटिकल टिप्पणी जो करती हैं वो असहनीय है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो तिरंगा यात्रा को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि नेशनलिज्म जो है वो सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में आती है। अगर मैं खास तौर के ऊपर पीडीपी की बात करूं तो पीडीपी ने कभी भी तिरंगा का सम्मान किया ही नहीं। महबूबा मुफ्ती जी का बयान कि 370 खत्म करने के बाद तिरंगा कोई उठाएगा नहीं। अब उनकी बेटी बयान देती है, तिरंगा यात्रा के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क करती है। आप अपनी पार्टी का झंडा देखिए, आपकी पार्टी के झंडे का क्या रंग है, किससे प्रेरित है। समाज को गुमराह करने के लिए आप लोग इस तरह की बयानबाजी करते हो। जब तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बच्चे और बड़े सड़कों पे निकलते हैं,
तो वो महबूबा जी का वो बयान कि 370 के बाद कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, उनको उनकी उनको दिखाते हैं आईना कि असल बात ये है 370 खत्म होने के बाद घर घर से तिरंगा जो है वो निकला कश्मीर से। तो राजनीति करना तिरंगे के नाम के ऊपर पीडीपी बंद करे, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज का सम्मान करती है कि स्टूडेंट्स हो या समाज के बाकी वर्ग हो, युवा हो, वो तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खासकर कश्मीर में एक धारणा जो बनाई हुई है कश्मीर के राजनीतिक परिवारों ने, उस धारणा को नष्ट करना ही है अगर हमारे को कश्मीर में नेशनलिज्म को स्थापित करना है। और जो सच है वो सामने आ रहा है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लें, स्टूडेंट्स भी, युवा भी, महिला शक्ति भी, कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा के दौरान, और इससे देश में समृद्धि भी होगी, कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना भी होगी। सेठी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते, आप ही सरकार ने उनके साथ इससे पहले चुनावों में वो बयान देते थे, उसके बावजूद भी आपने सरकार बनाई, क्या कहेंगे? देखिए, पीडीपी और नेशनल और बीजेपी की सरकार बनाना जो है वो उस टाइम की मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट बनानी जरूरी थी। लेकिन बावजूद इसके कि हम पीडीपी के साथ गवर्नमेंट में थे, हमने अपना मौकफ कभी खत्म नहीं किया। हम अपने प्रिंसिपल से थे। हमने तब भी तिरंगे का जो है अपमान कभी होने नहीं दिया, और राष्ट्र की लड़ाई में हमने गवर्नमेंट को गिरा दिया। हम गवर्नमेंट से बाहर आ गए क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्र को जरूरत थी इस चीज की। तो पीडीपी के साथ अलायंस में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदर्शों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक लाख क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने कहा है कि मौजूदा सरकार जो है कश्मीरी पंडितों के लिए जो है घर वापसी के लिए आपकी 10 साल सरकार है, आपने बड़े वादे किए थे 370 हटेगा, कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं किया, उल्टा टारगेटिंग किलिंग बढ़ गई। देखिए, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए जब एलजी गवर्नमेंट में काफी ज्यादा काम हुए और काफी परिवार वापस भी गए हैं, और उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हम थे और उसका ध्यान भी रखा गया। हमारा मानना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट में है, इन्होंने कहा कि ये कश्मीरी विस्थापित समाज को वापस लेके जाना चाहते हैं, तो उनके आस्था का केंद्र को पुनर्निर्माण तो कीजिए, उसकी कम से कम लिस्ट तो बनाइए कि कहाँ पे नुकसान हुआ है, कौन से लोग हैं जो प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठे मंदिरों के। इसके बारे में जो है वो गवर्नमेंट को सजग दिखना चाहिए। सेठी साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि 10 साल भले ही सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, पर उनके द्वारा भी कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर जाने के कोई भी एक्शन नहीं दिखे। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अभी सरकार बने हुए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? थोड़ा समय देना आवश्यक है। देखें, बात यह है कि 3 महीने सरकार को बने हुए हैं, लेकिन क्या सरकार ने इस दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है जिसमें लोगों को विश्वास हो कि सरकार सजग है इस चीज के लिए कि वो विस्थापित समाज को वापस लेके जाना चाहते हैं? टाइम सरकार लगाए, लेकिन कम से कम सीरियसनेस तो दिखाए। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी सीरियसनेस दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो उनके आस्था के केंद्र हैं उनका पुनर्निर्माण हो। जो अवैध कब्जे हैं मंदिरों की प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनको खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए तो सरकार को कम से कम अपनी सीरियसनेस तो दिखाए, एक कमेटी बनाए, जिससे कमेटी उनको कम से कम गवर्नमेंट को अवगत तो करवाए कि ये सारा का सारा नुकसान हुआ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो हमको लगता है कि इस तरह की सोच, इस तरह की पहल जो है वो गवर्नमेंट को करनी जरूरी है, ताकि लोगों में विश्वास हो कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे आस्था के केंद्र जो है वहां पे होंगे। आप बगैर आस्था के केंद्रों के पुनर्निर्माण के समाज को समझेंगे कि वो वापस चले जाएंगे, वो नहीं। का कुछ आस्था के केंद्रों का पुनर्निर्माण हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रशासन के टाइम के ऊपर, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मंदिरों की प्रॉपर्टी हैं जिसके ऊपर नाजायज कब्जा जो है वो लोगों का चला आ रहा है। उनको खाली करवाने की भी जरूरत है। उसी ढंग से जैसे विस्थापित समाज की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो डिस्ट्रेस सेल में भी गई, उसको भी वापस रिक्लेम किया गया। जो मंदिरों की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रेस सेल में गई हैं, उनको भी वापस क्लेम करना चाहिए। सर, आज के दिन कठुआ में एक हमला देखने को मिला है, हालांकि फायरिंग इंसिडेंट जिसे कहा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। कल 26 जनवरी है, तो सिक्योरिटी के ऊपर कई तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं, आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कठुआ में हमले की अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, तो जब तक पूरी जानकारी नहीं आ जाए उसके ऊपर टिप्पणी करना जो है वो गलत है। लेकिन जैसे जम्मू में भी पिछले कुछ दिन पहले ही एक मर्डर हुआ है एमए स्टेडियम के बाहर,
तो इसके बारे में पुलिस को जो है वो चिंता करनी चाहिए। अगर जम्मू में दिन दिहाड़े अगर कोई कत्ल होता है तो उसको ये कहना कि ये आम अपराध की वारदात है, वो गलत बात है। उस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आम नागरिक जो है उसमें भय की भावना होती है। जो क्रिमिनल है उसके माइंड में पुलिस का डर होना ही चाहिए। जब क्रिमिनल के माइंड में पुलिस का डर खत्म हो जाएगा तो फिर समाज में उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि पुलिस को इसके बारे में ज्यादा सजग होना चाहिए और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया सर।